सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के बारे में। तो भाई हम करने वाले हैं अपने 105 एपिसोड की कमेंट्री एंड हालांकि जो हमने फर्स्ट पार्ट में छोड़ा था कि भाई ऑलरेडी मीडिया का जो इंटरेक्शन है वो हो चुका है अपने फाइनलिस्ट के सपोर्टर से एंड बहस हो चुकी है एलविश यादव से जो सपोर्ट करने थे रजत दलाल को। अब वो लोग जा चुके हैं तो भाई जो अपना विनाश होता है वो पहले कहता है यार मेरा प्रोड्यूसर भाई जिसने मुझे मेरे बैक टू बैक 2 शो से निकाला वही मुझे सपोर्ट करना है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ और वो भी मीडिया के आगे सपोर्ट करना है। वाह। फिर वो अविनाश कहते हैं कि यार करण भाई यार देखो मुझे आपसे एक बात कहनी थी, वैसे तो मुझे पता आप ये बात समझोगे बट स्टिल जो आपके एक सपोर्ट में करने आई थी क्या नाम था उसका, जो लेडीज जो बहुत बदतमीज थी। इस पर जदार कहता है अच्छा वो शिल्पा जी। तो फिर उसका कहते हैं हाँ हाँ वही। भाई वो कुछ ज्यादा नहीं बोल रही थी, मतलब बाकी सब लोग तो ऐसे नॉर्मली बोल रहे थे बट भाई वो तो सीधा ऐसे प्लेयर्स पे टारगेट कर दिया। वो दिख रहा था कि भाई वो कितना ज्यादा टारगेट कर दिया। इस पर करणवीर कहता है भाई अब कोई क्या बोल रहा है क्या कर रहा है उससे हम तो कुछ नहीं कह सकते ना। अब वो उनके ऊपर है भाई। तो एलविश भी था, उसने मीडिया के आगे कितना बोल दिया, मीडिया को उसने कितना बोल दिया भाई। इस पर दलाल भड़कता है, वो कहते तो उसने क्या बोल दिया, उसने ऐसा क्या ही बोल दिया, उसने कंटेस्टेंट को कुछ नहीं बोला ना। एलविश यादव ने सिर्फ उनसे बहस करी जो उससे बहस कर रहे थे एंड जो तेरी शिल्पा थी उसने हम कंटेस्टेंट पे बोला। तो भाई ये चीज तो अपना देख के चल। इस पर भी कहता है कि भाई देखो अब जो दोस्त जिसको जो सपोर्ट करना है वो वैसे बोल रहा है, इस पे उसके हाँ या ना पे इस पे मैं तो कुछ कह नहीं सकता। फिर इस पे दिखाने लगा विनाश ईशा कन्वर्शन हो रही होती है। फिर ईशा जो होती है वो बहुत ज्यादा ऐसे सहमी भी होती है कि यार तुम्हें पता है जो मेरा छोटा भाई है वो मेरे से 6 साल यंगर है, मैं उसको हमेशा ऐसे एक शेल में रखा है एंड वहां पे जो पूरा पैनल था सपोर्टर्स का उसमें सबसे यंगेस्ट मेरा भाई था एंड प्लस मीडिया वालों के ऐसे क्वेश्चन, ये जो इनके सपोर्टर्स थे इनके ऐसे क्वेश्चन, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा उस बात से डर गई थी। इस पर अविनाश कहता है कोई दिक्कत नहीं पागल, हम है ना भाई, हम तेरे लिए हमेशा खड़े रहेंगे, हम उसके लिए खड़े रहेंगे तो उसको थोड़ा ऐसे काम रहे और शांत रहे। अब ये तो हो जाता है खत्म भाई। फिर उसके बाद दिखाते हैं जो अपने महा रोस्ट की तैयारी थी। फिर अपने कृष्णा और सुदेश एंट्री लेते हैं बिग बॉस के घर के अंदर एक्टिविटी रूम के अंदर एंड वहां पे होगा अपना महा रोस्ट। तो सबसे पहले वो दोनों आते हैं, वो लोग खुद को एक दूसरे को करते हैं रोज। फिर वो दोनों अपनी अपनी टीम के पास पहुंच जाते हैं कि भाई ये मेरी टीम, ये है मेरी टीम एंड हाँ लेक जहाँ पे दिखाते हैं जो कृष्णा बैठे हैं अपने चोम अविनाश और विविन के साथ, सुदेश जी बैठे हैं रजत दलाल करणवीर और ईशा के साथ और वो पूछते अब तुम बताओ सबसे पहले कौन आएगा। फिर इस पे अविनाश कहता है मैं आऊंगा सबसे पहले। अविनाश आता है माइक पे वो सबसे पहले रोस्ट करता है ईशा को। वो बोलता है पता है हम दोनों एक दूसरे के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई इसने मुझे अपनी हुडी दी है और मैं इसको अपने फुल टाइम अपनी बुद्धि दे जा रहा हूँ कि थोड़ा तो दिमाग लिया। और भाई मुझे इसकी एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि मतलब इसकी अगर थोड़ी सी भी गेम हिलती है होता है तो ये अविनाश का सपोर्ट मांगती है और अगर गेम कुछ ज्यादा हिलती है तो ये रजत दलाल का सपोर्ट मांगती है। तुम्हें पता है ये एक ऐसी है लड़की, पहले रात को करेगी चुगली, फिर अगले दिन जब तुम इससे पूछोगे क्या था और कैसा था तो ये बात होके कर देगी गुगली। इस बंदी में पेशेंस तो बिल्कुल नहीं है भाई, मतलब इसमें और भाई इसमें पेशेंस तो इतने कम है पर उससे कम इसमें कुछ है नहीं, दिमाग नहीं, मैं बात कर रहा हूँ क्लैरिटी की। इसने मुझे अभी तक क्लैरिटी नहीं दे रखी हम क्या है क्या नहीं है। एंड फिर उसके बाद वो कहता है भाई तो मैं कहीं पे जाऊं मैं कुछ करूं नहीं, इसको हर जगह उंगली करने कहता है, हर जगह मेरे पीछे पीछे आ जाएगी। बट जब मैंने अपनी अंगूठी इसको देखी ये ले तब इसकी उंगली आगे नहीं, अरे भाई वही तो सही जगह तुम्हें उंगली करनी थी। फिर वो कहता है मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आना चाहूंगा उस इंसान पर हाँ उस पर बोलने के लिए मैं यहाँ से बोल नहीं सकता, मुझे ना थोड़ी कोने में जाना पड़ेगा क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ अपने कोने भी आई मीन अपने करणवीर की। वो आता है भाई पहले वो एक शायरी बोलता है कि भाई तूने स्टार्टिंग से शो स्टार्ट किया था, फिर तेरे पास था 3 औरतों का बैगेज बट फिर भी तू सिर्फ एक औरत को ला पाया इन फाइनल, यही किया तूने मैनेज। फिर दूसरी शायरी, फिर तीसरी शायरी बोलता है करणवीर के ऊपर, फिर चौथी में बोलता है मैंने विविन को नॉमिनेट क्या कर दिया, तुमने तो उसको बना दिया मेरा बहुत बड़ा पाप, अगर मैं अपनी फॉर्म में आ जाऊँ तुम्हारा प्रूफ जाता था मुझसे कांप, ना मैं अपने चैनल का लाडला ना ही मैं खतरों के खिलाड़ी में था विद सांप, फिर भी मैं देख तेरे साथ यहाँ फाइनल में खड़ा हूँ, अब समझ जा कौन है किसका बाप। भाई दैट वाज टू गुड। फिर वो आता है अपने रजतलाल पे भाई, अरे रजतलाल भाई साहब आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, गणित बहुत अच्छी है, आपका समीकरण बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपको आर्यभट्ट से बहुत ज्यादा प्यार है, आर्यभट्ट को आपसे बहुत ज्यादा प्यार है, मतलब आपका जो नंबर गेम इतना स्ट्रॉन्ग लगता है आर्यभट्ट को, आपको आर्यभट्ट से प्यार है। और जो आपकी इलॉजिकल बातों में जीरो वैलिडेशन होती है तो लगता है आर्यभट्ट ने जीरो आपके लिए बनाया। फिर वह में बोलता है शायरी और फिर बिल्कुल एंड में करता है अपने फरहान अख्तर की एंट्री और अविनाश की थी बेस्ट परफॉर्मेंस, वो उतर जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है अपना रजत दलाल यानी अपना गुलवन। सबसे पहले बोलता है चुम के बारे में, अरे भाई एक चीज तो है चुम इस घर को ऑफिशियल जीजा बन चुकी, कोई भी इससे कुछ बात कहेगा तो इसी एक ही चीज कहेगी
ऐसा ला, ये साला वो साला। फिर वो कहते हैं कि भाई तुम इतनी ज्यादा अच्छी है, मतलब यहाँ पे हमने कोई बात करता था, हम उसकी बात काट काट के फिनाले में पहुंचे और तुम इकलौती ऐसी जो सब्जी काट काट के फिनाले में पहुंची है। फिर वो कहते हैं अविनाश और विवेक के बीच में, जब मैंने इनको स्टार्टिंग में देखा था मुझे लगा था इनमें बहुत ज्यादा भाईचारा है, और इनमें भाईचारा तो है क्योंकि अविनाश अपना भाई है और विवेन उसका चारा है। फिर वो कहता है भाई अविनाश वो जो इतना ज्यादा अच्छा है, मतलब वो तुमने देखा है विक्रम वेताल, जिसमें अपना विक्रम है विवियन और अपना वेताल है अविनाश, क्योंकि इसका सिर्फ सहारा लेके यहाँ तक पहुंचा है। फिर वो कहता है भाई कुछ भी कहो, अविनाश और ईशा की जोड़ी मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगती है, एक है शर्टलेस एक है क्लूलेस। फिर उसके बाद वो कहता है विवियन को, विवियन मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारी कॉफी शुगर फ्री, तुम्हारा खाना ग्लूटेन फ्री, तुम्हारी जिंदगी कब गिल्ट फ्री होगी? हर चीज में गिल्ट, हर चीज में गिल्ट, कभी तो इससे बाहर आ जाओ। अच्छा विविन की एक आदत है कि वो हमेशा अपने साथ एक बॉटल लेकर चलता है, उसका एक बहुत अजीब सा ढक्कन होता है। तो अविनाश, तो अपने विविन भाई मुझे एक चीज बताओ, इसमें से अविनाश कौन है और ईशा कौन है, क्योंकि बॉटल और ढक्कन में हमको कंफ्यूजन बहुत है। तो ये होता है भाई, यहाँ पे फिर रजत दलाल बैठ के चला जाता है, एंड में करता है वो दो शायरियां, एक अपने विवियन के लिए और एक करता है खुद के लिए। फिर तीसरे नंबर पे आता है विवियन, एंड वो सबसे पहले कहता है अरे भाई मैं बोलूं, क्योंकि मैं जब जब बोलता हूँ तो भाई मेरे बीच में 4-5 लोग तो वैसे ही बोलने आ जाते हैं। फिर वो सबसे पहले बात करता है करणवीर के बारे में। अरे भाई बताए मैंने इससे कभी क्यों बात नहीं करी, और वैसे भी अगर मैं करणवीर की जब जब बात करूंगा तो भाई चीज तो एक ही है कि करणवीर को मेरी अटेंशन चाहिए थी, मेरी अटेंशन नहीं मिलेगी तो ये दिखेगा कैसे। और फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें पता है मैंने कभी करणवीर से हाथ क्यों नहीं मिलाया, या फिर मैंने कभी इससे लड़ा क्यों नहीं, या मैं कभी इसके मुंह क्यों नहीं लगा। तुम्हें यार तुम लोग भूल जाते हो कि मुझे ओसीडी है, मैं गंदी चीजों पे हाथ और मुंह नहीं लगाता। इकलौता जोक जो अच्छा था, फिर वो अविनाश पे बोल लेते थे, जत्तालाल पे बोल रहे थे, बट वो जोक भूल गए, वो लैंड नहीं हुए। फिर वो अविनाश पे एक जोक बोलते हैं कि यार जब मैं इसकी पहली बार आके देखी थी ना, मुझे लगा था इसकी आंखों में देख के कि इसके लिए लड़की कितनी क्यूट है, बट जब जब अपने ईशा ने मुंह खोला मुझे इसका चेहरा देख के फिर लगा ये सोचता हुआ लड़की कब होती म्यूट है। फिर उसने रजत दलाल के बारे में कहा, इसके समीकरण और यूटर्न की भाई कोई काउंटिंग ही नहीं है, एंड में उसने एक बोली शायरी, फिर वो वहां पे बैठ जाता है। चौथे नंबर पे आती है ईशा, एंड वो कहती है भाई मैं सबसे पहले, मुझे कहा से कहा गया ना कि मैं अविनाश और विवियन और रजत दलाल के सपोर्ट पे आई हूँ, तो मैं अपने सपोर्टिंग कास्ट को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी, दैट इज करणवीर एंड चुम। अगर तुम नहीं होते मैं अभी तक यहाँ पे नहीं होती है। फिर वो कहती है चुम यार तुम इतनी ज्यादा अच्छी हो, मतलब इतनी ज्यादा अच्छी हो कि तुम्हारा किचन में तो डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा सही है और गेम में कंट्रीब्यूशन उतना ही घटिया है। उसके बाद वो कहते पता है जो पहले मुझे लगता था कि हमारी बात क्यों नहीं, बट फिर मुझे बाद में समझ आया तुम्हारे में वो बात वाली बात ही नहीं है, इसलिए कभी हमारी बात ही नहीं हुई। उसके बाद वो कहती है कि भाई ये मतलब मीडिया ने, लोगों ने मुझे इतने सारे टैग दिए कि मैं नरेटिव सेट करती हूँ, चुगली गैंग हूँ, क्वीन हूँ, बिची क्वीन हूँ, बट ये मुझे एक टैग तो देना ही भूल गए जो सबसे मेन है कि अविनाश का करियर तो यहाँ पर मैंने ही सेट किया है। दैट वाज अ गुड वन। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई एक ही विवियन की बात है और ये यूट्यूब के एड्स, मतलब कभी कभी ऐसे मुझे लगता है कि अगर यूट्यूब के एड्स को हम स्किप कर सकते हैं, विवियन की बातें स्किप नहीं कर सकते। और चलो एक बार को यूट्यूब के अगर एड स्किप नहीं भी हो रहे हम उसको पूरा देखेंगे, उसमें कुछ तो कंटेंट होता है, बट इसमें तो कोई कंटेंट ही नहीं है विवियन में। दैट वाज अ गुड वन। फिर उसके बाद वो आती है अविनाश पे, एंड वो कहती है कि भाई पता है अविनाश तेरी मेरी दोस्ती इतनी ज्यादा अच्छी है कि हम वो घर के बाहर भी निभाएंगे, और तू मुझसे करने लगा है प्यार, पर मैं एक चीज बता दूं, मेरे वाला तो मेरे घर वाले ही लाएंगे। फिर वो एक शायरी और करती है, एक और फिर वो एंड में बिल्कुल कहती है कि भाई चाहे तुम मुझे चुगली की क्वीन कहो, चाहे फिर तुम मुझे अविनाश और विवियन की परछाई कहो, बट मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहूंगी, एक बनाता रह गया एप्स और दूसरा बनाता रह गया कॉफी, मैं एक वो रानी हूँ जो लेके जाएगी यहाँ से ये ट्रॉफी। फिर उसके बाद ईशा भी बैठ जाती है। 5वें नंबर पे आती है चोमैन, सबसे पहले अपनी एक शायरी बोलती है ईशा पे, फिर वो आती है रजत दलाल पे, वो कहती है पर ये एक ऐसा बंदा है जो अपने पैरों पे तो खड़ा हो सकता है पर अपने शब्दों पे नहीं। फिर वो कहती है कि भाई एक ऐसा बंदा है जो दीवार पे तो खड़ा हो सकता है पर अपनी बात पर नहीं। फिर वो कहती है कि ये बंदा ऐसा है जो सामने वाले को गाली तो दे सकता है बट अपनी जुबान नहीं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई जो दलाल है ये हमें कहता है कि तो हम एक्टर है, एक्टिंग करने आते हैं, तो भाई क्यों नहीं, पर हाँ हम एक्टर हैं और तुम तो भाई एक्टर बन नहीं सकते ना, क्योंकि एक्टर मिलने के लिए ब्रेक मिलना बहुत जरूरी होता है। अब जिस बंदे की गाड़ी में ब्रेक नहीं है उसको अपने एक्टिंंग करियर में क्या ब्रेक मिलेगा भाई। दैट वाज टू गुड। फिर वो आते करणवीर पे, करणवीर पता है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और करणवीर तो मुझे कहते रहते हो कि तेरा नंबर क्या है, देखो मैं तुम्हारे पास भी रहूंगी तो मैं अपना नंबर भी बताऊंगी,
हाँ, जब तक वो मेरा फ़ोन नंबर ना हो। फिर वो कहती है कि भई पता है तुम सबको पता हो कि मैं करणवीर के ऐसे बालों में डाई करती हूँ, बियर्ड पे डाई करती हूँ, इसकी मसाज करती हूँ, उसका ध्यान रखती हूँ प्रॉपर। तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई है, करणवीर को एक इंसान की ज़रूरत है, वो है नर्स, ना कि कोई गर्लफ्रेंड। फिर वो कहते हैं करणवीर को, करणवीर ने मुझे हमेशा बोला है कि मुझे तुमसे अच्छा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, वो सच है, करणवीर को मुझसे अच्छा नहीं मिलेगा, पर मुझे तो इस बुड्ढे से अच्छे मिल सकते हैं ना। फिर वो कहते करणवीर को, अरे करणवीर पता है मेरी मम्मी को तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, तो एक चीज़ करना, तोहफ़ा लेके मेरी शादी पर ज़रूर आना। फिर वो एंड में कहती है ईशा को कि ईशा देखो, चाहे तुम कुछ भी हो, कैसी हो, पर हाँ एक चीज़ है, तुम विवेन और अविनाश की परछाई हो और मैं करणवीर और शो पे छाई हुई हूँ। छठे नंबर पे आता है करणवीर और सबसे पहले बोलता है कि भाई सबसे पहले तो कृष्णा और सुरेश के लिए बहुत ज़्यादा तालियां बजा दो, क्योंकि बिग बॉस इनको हर हफ्ते यहीं फेंक आई मीन वो यहाँ पे आ जाते हैं। फिर से सब खुश होते हैं, वो कहते हैं चलो ये तो हो गई टैलेंटेड लोगों की बात, अब आते हैं नॉन टैलेंटेड पे। सबसे पहले वो आते हैं अपने अविनाश पे। फिर वो कहते हैं यार अविनाश तू ईशा पे इतना सारा ट्राई कर चुका है, मतलब पूरे सीजन 2 ने सिर्फ ईशा पे इतना ट्राई किया, बट तू समझ तू इस घर का विलन है और उसको शालीन लड़के बहुत ज्यादा पसंद है। फिर वो कहता है अविनाश को, यार तू ईशा की बातों पे और ईशा के इशारों पे नाच नाच के पूरा तो सीजन तो इतना ज्यादा थक गया कि अब तेरे को मेरे खराटों पे नाचना पड़ रहा है। फिर वो कहता है अविनाश को कि भाई देखो इतना सब जगह आगे जाऊंगा। फिर वो कहते हैं अविनाश के लिए पर कुछ बिकॉज की मिमिक्री, इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, मतलब ये नकल इतनी ज्यादा अच्छी उतारता है अपने पुराने बिग बॉस कंटेस्टेंट की, उनको देख कर रहा है, उनकी एक्टिंग कर रहा है कि वो मैं कह सकता हूँ कि हाँ तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर तेरे को नहीं उनको। फिर वो आते हैं अपने विवियन पे कि मुझे कहते हैं 12 साल के दोस्त हैं, हम फुटबॉल ग्राउंड पे मिले थे, पर तुम्हें पता है एक फुटबॉल में और विवियन में दोनों में एक सिमिलैरिटी तो है, दोनों में हवा भरी हुई है और कुछ ज्यादा ही हवा भरी हुई है, और हाँ दोनों को ही ना लाते पड़ती है ज्यादा हवा भरने पे। फिर वो कहते हैं पता है जो विवेन है वो खुद को भी नहीं पहचान पाया, और ये खुद को क्यों नहीं पहचान पाया भाई, अभी जो बिग बॉस में इसका बेटा आया था, इसके बेटे ने भी इसको पहचानने से इनकार कर दिया था, पर भाई इस बात पे विवियन ऑफेंड हो जाता है। फिर मैं थोड़ा सा वो क्लैश होता है। फिर वो कहता है अपने विवियन को, पहले उसके लंबे लंबे शोज में छोटे मोटे पॉज आते थे और वो हमें देख के बहुत अच्छा लगता था, अब इसके बड़े बड़े पॉज में छोटे मोटे शोज निकल जाते हैं। भाई बिग बॉस को रोस्ट मार रहा है, विवेक को रोस्ट मार रहा है। फिर वो कहता है भैया अगर ये कभी बालिका वधू करने बैठेगा ना, तो इसके पॉज की वजह से बालिका वधू भी बालिक वधू होके सीधा बाहर जाएगी। तो कहता है मैं और नहीं बोलूंगा, विवेक पे ऑलरेडी ऑफेंड है। फिर वो आ जाता है चुम पे। सबसे पहले वो कहता है भाई इसकी मम्मी ने मुझे बहुत ज्यादा पसंद किया, बट मुझे यही समझ नहीं आ रहा इसकी मम्मी ने पसंद किया, इसके पापा ने मुझे पसंद किया, क्योंकि है तो दोनों का बॉय कट ही। और हाँ कुछ भी कहो, माँ बेटी की एक चीज से सिमिलैरिटी है, बॉय कट, बस उनको बालों में और ये चुमको इस बॉय को कट करने में। फिर इतने में अपना वो कहता है कुछ ना चिंता मत कर, इस बॉय कट की वजह से तो अरुणाचल प्रदेश से बॉयकॉट होगा। फिर वो कहता है कि भाई कुछ भी कहो भाई, तुमने इस पूरे बिग बॉस की जर्नी में दिल दिमाग दोनों से खेला है, अपने दिमाग से और मेरे दिल से। फिर वो कहता है कि भाई कुछ भी कहो, तुम इतनी ज़्यादा अच्छी है और मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं बस एंड में सीरियस नोट पे तुमको एक बात कहना चाहूँगा, अपने दिल की बात। तो वो ऐसे घुटनों पे बैठता है एंड वो उसको कहता है पता है चुप, मैं तुमसे बस ये कहूँगा, बाथरूम साफ करोगी। हो गाइस यहाँ पे हो जाता है अपना पूरा ये रोज सेगमेंट खत्म। बट फिर उसके बाद दिखाते हैं करणवीर जो फिर विवेन से सॉरी बोलने जाते हैं, बट भाई विवेन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कृष्णा सुदेश चले जाते हैं एंड भाई विवेन को तो गुस्सा पारा है और रखा है करणवीर पे, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। फिर दिखाते हैं ईशा अविनाश थोड़ा कंसोल करते हैं लाइक अपने करणवीर की वजह से अविनाश विवेन को। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं भाई मुझे पसंद नहीं, उसने मेरे बेटे को बोल दिया। ईशा अविनाश भी कहते हैं कि हाँ उसने बहुत ज्यादा बोल दिया था। उसके बाद दिखाते हैं अपना Hyundai क्रेटा ईवी का होता है एक ऐसा लाइक छोटा मोटा टास्क, तो उसमें वो ये होता है कि भाई लाइक इसमें दो दो की होगी जोड़ी एंड वो दो लोगों की होगी, तो भाई अब उनको तैयार करनी है एक म्यूजिक वीडियो, जिसकी म्यूजिक वीडियो अच्छी होगी वो इसको जीत जाएगा एंड जो अपने विवेन और रजत दलाल होंगे उनको करना है इस Hyundai क्रेटा ईवी को अनबॉक्स, और इसके लाएंगे अपने दो जज जो होंगे अपने सुदेश और कृष्णा जी। पहली जोड़ी है अविनाश और ईशा, दूसरी जोड़ी है करणवीर और चुम। तो सबसे पहले परफॉर्म करने आते हैं अविनाश एंड ईशा एंड वो डांस करते हैं कह दो ना यू आर माय सोने। फिर आते हैं करणवीर एंड चुम और वो उस पर करते हैं मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, एंड भाई इसमें जीत जाते हैं अपने अविनाश एंड ईशा। तो भाई हट कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, बट वो लोग अभी भी ऑफेंडेड है करणवीर से, और यहाँ पे हो जाता है अपना बिग बॉस 18 का एपिसोड नंबर 105 खत्म, जो इतना ज्यादा लंबा और बड़ा एपिसोड था।
देखो पर्सनली मैं तो बस यही कहूँगा कि भाई मे द बेस्ट मैन और वुमेन विन। वैसे जीतना तो मैंने, क्योंकि इस बार कोई वुमेन स्ट्रॉन्ग तो नहीं आई है। एंड जो करणवीर ने बेटे वाली लाइन बोली, आई डोंट फील दैट मच ऑफेंडेड, क्योंकि मैं समय रैना वाला फैन हूँ। बाकी जो तुम्हारा ओपिनियन और भाई तुम किसे सपोर्ट कर रहे हो, इट्स ऑलवेज अविनाश, करणवीर एंड दलाल। बाकी तीनों को नहीं, बाकी चल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।